आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, समय के लिए शुक्र अदा करते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त क्रूस के आकर्षण शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह हमेशा क्रूस हमें आकर्षित करता है, तेरी नज़दीकी में आने के लिए मदद कर, तेरे ज्ञान में बढ़ने के लिए मदद कर और विश्वास में मजबूत रहने की मदद कर। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर और उसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है क्रूस की आकर्षण शक्ति है। जब भी हम मैग्नेट्स को देखते हैं, चुंबक को देखते हैं, उनका वो आकर्षण शक्ति है, वो खींचते हैं एक दूसरे को, ऑपोजिट पोल्स जो है वो आकर्षित करते हैं। और अगर क्रूस को देखते हैं कि ये जो है बहुत ही खतरनाक दंड था उन दिनों के अंदर, रोमी राज के अंदर जो है कि क्रूस रोमन दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे क्रूर सजा में से एक था। सबसे दुर्लभ और सबसे क्रूर सजा में से एक था। और ये दंड जो है उन दिनों के अंदर जो देशद्रोही थे उनको दिया जाता था। हम खुदा का धन्यवाद दें, हम रोमी राज के नीचे नहीं है जैसे पहले शताब्दी में हैं। इन दोनों के अंदर जो है कि सेडिशन की जो कानून सबों के ऊपर लग जाता है, और अगर रोमी राज के नीचे है तो सीधा क्रूस पे हम जाते हैं। क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन में केंद्रित था। वो शुरू से उनको पता है कि वो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो क्रूस की ओर जाएं, क्रूस पे मरे और तीसरे दिन वो जी उठे। मरकुस के इंजील में 3 बार जो है यीशु मसीह अपने चेलों को बताता, मनुष्यों के पुत्र को जो है दुख उठाना जरूरी है, उनका मरना अवश्य है और फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। और ये चेलों की समझ में नहीं आया है, परंतु क्रूस ही केंद्रीय बिंदु है। मसीह विश्वास के लिए कई एक प्रतीक चुना जा सकता था। शायद एक गौशाला हो सकता था, या हम एक थ्रोन का ले सकते हैं, या एक बोट को हम ले सकते हैं, नाव को ले सकते हैं, या एक तौलिया को ले सकते हैं। परंतु ये सारे प्रतीक को नहीं चुना है, परंतु क्रूस जो है मसीहत का केंद्रीय प्रतीक हो चुका है, सिंबल हो गया है। क्योंकि प्राचीन कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म या उनकी जवानी या उनकी शिक्षा या उनकी सेवकाई को जो है वो याद नहीं करते थे, परंतु खास बात उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करते हैं। और क्रूस जो है आज भी लोगों को आकर्षित करता है। पिछले संडे जैसे हमने इबादत में देखा, जो एक स्त्री जो दुष्ट की शक्ति से पीड़ित थे, वो भी भाग के क्रूस की ओर से ही भाग रही थी। क्रूस की शक्ति यीशु मसीह की शक्ति है, क्योंकि क्रूस पे जो है इस संसार के सरदार शैतान को नाश किया गया। इस सुबह के वक्त हम योना की इंजील 12वीं अध्याय 20 से 36 आयत तक ध्यान देंगे, और इस खंड को 3 सब हेडिंग्स के नीचे देखेंगे। क्रूस दुख के माध्यम से महिमा लाता। दूसरा, क्रूस इस दुनिया की शासक पर न्याय लाता है। तीसरा, क्रूस लोगों को एक चुंबक की तरह यीशु की ओर आकर्षित करता है। तो इन तीनों चीजों को हम देखेंगे। पहले जो है यूहन्ना 12:20 से 22 में लिखा है, जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील की बेतसैदा की रहने वाला फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान,
हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। यहां पे हम देखते हैं कि कुछ यूनानी लोग जो हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और ये यूनानी लोग जो हैं हमारे लिए जगत का प्रतीक है, क्योंकि यीशु मसीह जगत के लिए आया है। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं आया, परंतु पूरे जगत के लिए आया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गैर यहूदी यानी यूनानी लोग जो है यीशु की कामों से आकर्षित हुए हैं, और ये लोग खुदा की बातें मानने वाले थे, और ये लोग यहूदी धर्म की एक ईश्वरवाद और नैतिकता से आकर्षित हुए थे, लेकिन इसके राष्ट्रवाद और कतना जैसी आवश्यकताओं से पीछे हट गए। एक ईश्वरवाद यानी एक ही परमेश्वर और एक नैतिक जीवन इनको आकर्षित करता था। तो ये लोग सिनेगॉग में आते थे, आराधनालय में आते थे और आराधना करते थे, परंतु यहूदियों की रीति रिवाज को पालन नहीं किया। और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यूनानी लोग पसब के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और पसब के त्योहार, अगर आपको याद होगा कि परमेश्वर जो इज़राइल देश को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिया, उसी की यादगारी में मनाया जाता है। सारे पहलौठे पुत्र जो इज़राइलियों के हैं उनको बचाया है। और ये यूनानी लोग शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा या उन्होंने देखा होगा, और वो यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु से मिलने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यीशु सारे लोगों को आकर्षित करता है। यूहन्ना जो प्रेरित हैं, हमें इन यूनानी लोगों के बारे में आगे नहीं बताता है, परंतु इसके द्वारा हमें पता लगता है कि यीशु की आने का मतलब और मकसद जो है पूरी दुनिया के लिए है। यीशु ही पसब का मेमना है। तो ये जो पहले पॉइंट हम देखते हैं कि क्रूस दुख की माध्यम से महिमा लाता है। क्रूस दुख की माध्यम से महिमा लाता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण के प्रिय जानता है वो उसे खो जाता है, और जो इस जगत में अपने प्राण के अप्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि घड़ी आ गया है, यानी मनुष्य के पुत्र का महिमा मिलने का घड़ी आ गया है। मत्ती, मार्क और लूका की इंजील में जो है प्रभु की महिमा उनके पुनरुत्थान के साथ होता है, परंतु यूहन्ना की इंजील में क्रूस ही वो समय है जब प्रभु को महिमा मिलता है। ये समय जो आ चुका है वो यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान और उनकी महिमा मिलने वाला का समय है। और ये यूनानी लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि समय आ चुका है, और इसी कारण के लिए वो आए हैं। यीशु मसीह इस कारण के लिए आए हैं क्योंकि वो मरने के लिए आया है, मरने के लिए, लोगों को इस दुनिया में पूरे लोगों के लिए आनंद जीवन देने के लिए आया है।
यीशु मसीह अपने होने वाले मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। ये बीज जब मरता है तभी वो फल ला सकता है। अपने बारे में बता रहे हैं, जिस तरह पुत्र जो है पिता का अधीन रहता है और अपने आप को एक बलिदान के रूप में देता है, ताकि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पूरी दुनिया उद्धार पाए। और यीशु मसीह अपनी चेलों को भी यही चुनौती देता है। 25वीं आयत में यही स्पष्ट रूप में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यानी अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं फिर जो है कि हम नाश हो जाएंगे, परंतु अगर हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए और उनकी सेवकाई के लिए देते हैं फिर उसका आशीष हमें मिलता है। 26वीं आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करें तो मेरे पीछे हो लें, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें उस सेवा के लिए बुलाया है, और अगर हम उनको सेवा करना, हम अपने आप के बारे में नहीं सोचना है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है और उनका सबसे खास जगह हमारे जीवन में देना है। क्या अगर हम सिर्फ अपनी जीवन को प्यार करते हैं, इसका मतलब हम अंधकार को प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे सोच विचार हमेशा बुरा है। अगर हमारे जीवन परमेश्वर के अलावा जीते हैं वो जीवन अंधकार में ही होगा। और हमारी जीवनों में बुराई का हटाने के लिए एक ही रास्ता है, जब हम यीशु को पकड़ते हैं, जब हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को इनकार करना है, इसका मतलब हमारी स्वयं इच्छा को निकालना है और यीशु के ऊपर हमारा ध्यान देना है। जो हमारी स्वयं इच्छा है उसको हटा के यीशु को उस जगह में रखना है, और इसी के द्वारा कि हम महिमा ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मेरा जो जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा है। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसको महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े थे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया गया। तो यीशु मसीह जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये महिमा के समय है। यीशु मसीह को पता है कि वो मरना और जीना है, और इसलिए उनका मन व्याकुल है, और अब वो मृत्यु बहुत नजदीक में है। इसी मकसद के साथ आए हैं, परंतु वो एक मानव रूप में आया और उनकी संघर्ष यहाँ पे प्रकट होता, उनका स्ट्रगल जो है यहाँ पे प्रकट होता। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का महिमा लाना चाहते हैं, और इसलिए वो उनसे विनती करते हैं आपके नाम को महिमा मिले। तो सबसे पहले चीज हम देख रहे हैं कि क्रूस जो है दुख के माध्यम से महिमा लाता है। यीशु के जीवन में भी दुख के माध्यम से ही उनको महिमा मिला, और हमारे जीवन में भी हम उस क्रूस की रास्ता में जाना है ताकि हमें भी महिमा मिले। तो हम अपने आप को पूछना, क्या हमारे जीवन में यीशु को प्रथम स्थान देते हैं, या कोई और चीज है, या हमारी स्वयं इच्छा उसमें है। यीशु मसीह हमें बताता है कि क्रूस की उठा के उनके पीछे हो ले। क्या हमारे जीवन को मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए देने के लिए हम तैयार है, ताकि हम अनंत जीवन पाए। दूसरा जो है 12:31 में लिखा है,
कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। क्रूस इस दुनिया की शासक पर न्याय लाता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और इसलिए जब वो आता है, जो बुरे काम करते हैं वो प्रकाश में आ जाते हैं। इसलिए या तो वो चुने रोशनी की ओर से बढ़े या वो अंधकार में रहें। प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी दुख के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा कि लोगों को अपने पास आकर्षित करते हैं, परंतु इसके द्वारा दुनिया के ऊपर भी न्याय लाते हैं। दुनिया ने सोचा कि यीशु के ऊपर उन्होंने न्याय कर दिया और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, उनको मार दिया, परंतु वास्तव में क्रूस उनके ऊपर न्याय दे रहा था। परमेश्वर के पुत्र को हत्या किया और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि पाप कितना अधिक फैला हुआ है। परंतु इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर जो है अपना एकलौता पुत्र, जो परमेश्वर की मेमना है, उसको एक बलि के रूप में दे रहे थे। क्योंकि लिखा है यशाया 53:5 में इस तरह लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। शैतान जो है सारे लोगों के अपने कब्जा में रखता है और अंधकार में रखता है और बंधन में रखना चाहता है। वो शैतान है, झूठ बोलने वालों के पिता है, हत्या करने वाला है और लोगों के ऊपर शासन करना चाहता है। वो नहीं चाहता लोग यीशु पर विश्वास करें, लोगों के ऊपर वो शासन करना चाहता है। परंतु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा न्याय आ चुका, यानी क्रूस इस दुनिया के शासक पर न्याय लाता है। शैतान को नाश किया गया, कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया, क्रूस पे उनको हरा दिया। तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि शैतान हारा गया है, परंतु चुनौती हमारे पास है कि क्या हम ज्योति में चलना चाहते हैं या अंधकार में चलना चाहते हैं। अगर शैतान हरा हुआ है, वो झूठ की पिता है, तो झूठ और धोखे जो है शैतान की फिंगरप्रिंट्स है। हमारी जीवनों में से झूठ और कपट और धोखा को हटाना है और ज्योति में हम चलना है, क्योंकि क्रूस इस दुनिया के शासक पर न्याय लाता है। अंत में हम देखते हैं कि 32 से 36 तक क्रूस लोगों को एक चुंबक की तरह यीशु की ओर आकर्षित करता है। लिखा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोग अपने पास खींचूंगा। ऐसे कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति आप थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसे न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। यीशु मसीह ने उनको बताया कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाला है, क्रूस की मृत्यु।
परंतु लोगों को जो है कि एक दुख उठाने के मसीहा जो है उनकी समझ में नहीं आया था, क्योंकि पॉपुलर जो समझ था, लोगों के बीच में जो समझ था कि एक शक्तिशाली मसीहा आएगा, उनको उद्धार करेगा, रोमी राज से उद्धार करेगा। और यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को मनुष्यों के पुत्र शब्द इस्तेमाल करके बताता है। लोग कहते हैं कि हमें पता है कि पुराने नियम से मसीह जो है हमेशा के लिए रहेगा। यशायाह 9:7 में लिखा है कि दाऊद की जो राजा है वो हमेशा के लिए, उनके राज्य जो है हमेशा के लिए रहेगा। एजेकियल 37:25 में लिखा है कि दाऊद मेरा दास है, वो इज़राइल के राजा हमेशा रहेगा। या कुछ लोग भजन 72:17 को सोचते हैं कि मसीहा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। या भजन संगीता 89 में है कि दाऊद की वंश हमेशा के लिए रहेगा। यीशु मसीह को मालूम है उनको मरना है और फिर जीवित होना है। और यीशु मसीह अपने आप को पहचानता है और कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और ये ज्योति उनके बीच में कुछ ही देर के लिए है। ज्योति में चलने के लिए उनको बताता है। आज भी यीशु को चुनौती वही है कि हम उस ज्योति पर विश्वास करना है, ताकि हम उनके संतान बन जाएं, उनके बेटे और बेटियां बन जाएं। हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमें आकर्षित करता है, एक चुंबक की तरह आकर्षित करता है, क्रूस हमें आकर्षित करता है। परंतु क्या हमने यीशु को स्वीकार किया? शैतान को हरा गया और यीशु मसीह हमें आजादी घोषणा करने के लिए आया है। परंतु इस आजादी को हम अपनाना है, और वह आजादी तभी मिलेगा जब हम यीशु को हमारे जीवन में अपनाते हैं। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और अगर यीशु पर हम विश्वास करते हैं, हम ज्योति के संतान हो जाते हैं। परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता है ताकि हम सच में उनके बच्चे बन जाएं और हम ज्योति में हमेशा चलें। ये 3 चीज को आज हमने देखा। क्रूस दुख के माध्यम से महिमा लाता है। हमारे जीवन में भी अगर हम क्रूस के रास्ता में चलते हैं अंत तक, फिर हमें भी महिमा मिलेगा। क्रूस इस दुनिया की शासक पर न्याय लाता है। क्रूस के द्वारा शैतान हरा गया है, यीशु ने उसके ऊपर विजय पाया। तो हमें हर एक बंधनों से छुटकारा देने के लिए यीशु आया है। क्रूस लोगों के एक चुंबक की तरह यीशु की ओर आकर्षित करता है। यीशु आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम उस ज्योति पर विश्वास करना, ज्योति पे चलना और ज्योति के संतान बनना। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, हम आपकी क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस के आकर्षण शक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमें तेरी नज़दीकी में आने के लिए मदद कर, तेरे ज्ञान में बढ़ने के लिए मदद कर, ज्योति के संतान बनने के लिए मदद कर, ज्योति में चलने वाले हो जाएं। परमेश्वर, तेरे आत्मा से अभिषेक कर, आत्मा की शक्ति हमें दे, ताकि शैतान के हर बंधनों से हमें छुटकारा दे और हमेशा हम विश्वास योग्य रहें और क्रूस के रास्ता में हम चलें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।